आज की क्लास में अपन सीखने वाले हैं नेगेशन। नेगेशन, यूज ऑफ काइन और निस्ट। काइन का और निस्ट का यूज क्या क्या पढ़ेंगे। नेगेशन हम यूज करते हैं, आवाज आ रही है ना मेरी प्रॉपर सबके पास? क्या? ओके। काइन और निस्ट दो ऐसे वर्ड हैं जिनको यूज करके हम सेंटेंस में किसी भी पर्सन को, थिंग को, चीज को, एक्शन को, एडजेक्टिव, एडवर्ब मना करते हैं, डिनाई करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो दोनों वर्ड की अलग अलग बात करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड आ रहा है दैट इज काइन। काइन में एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे, आइन आ रहा है ना। तो काइन क्या है? काइन है इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल है जिसको हम जर्मन में बोलते हैं उनबेस्टिम्टर आर्टिकल। उनबेस्टिम्टर आर्टिकल जर्मन में ऐसे बोला जाएगा इंडेफिनिट आर्टिकल को। और आइन वाले आर्टिकल की टेबल होती है तो इस वाले आर्टिकल की भी टेबल होगी। क्या है ये? आर्टिकल है, और आर्टिकल की तो हमें हमेशा टेबल बनानी होती है। ठीक है, टेबल क्यों बनानी है? टेबल इसलिए बनानी है क्योंकि जब ये आर्टिकल है तो आर्टिकल के बाद तो हम नाउन यूज करते हैं। हमेशा यही होता है ना, आर्टिकल प्लस नाउन, आर्टिकल के तुरंत बाद नाउन। और जो भी नाउन आपको यूज करना है, काइन के बाद क्या आएगा? कोई ना कोई नाउन आएगा। और जो भी नाउन आएगा वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल कुछ भी हो सकता है। आई बात समझ में? इसीलिए हमको इसकी टेबल की जरूरत पड़ती है कि अगर सब्जेक्ट हुआ तो नॉमिनेटिव पार्ट यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट हुआ तो आकुजाटिव या डाटिव। नाउन मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल में से कुछ भी हो सकता है। आइन में प्लूरल नहीं था लेकिन काइन में तो आएगा। टेबल क्या है देखो, जैसे आइन की टेबल है उसी तरीके से आइन, आइने, आइन, फिर प्लूरल में कुछ नहीं था लेकिन यहां पर क्या करेंगे? काइन, के लगा देंगे। काइन, काइने, काइन, एंड प्लूरल में ये हो जाएगा काइने। आकुजाटिव में हम इसको करने वाले हैं काइनन, जैसे आइनन था वैसे काइनन। फिर आगे का पार्ट सेम, काइने, काइन एंड काइने। डाटिव में हम इसको कर देंगे काइनम, काइनर, काइनम, काइनन प्लस एन। ओके। आइन वाली आर्टिकल की टेबल हमें यूज करनी है जब भी आप किसी भी इंडेफिनिट नाउन को 100% मना कर रहे हो। या किसको मना कर रहे हो? इंडेफिनिट नाउन को। काइन का हम यूज क्यों करते हैं? टू डिनाई 100%। किसको? इंडेफिनिट नाउन। इंडेफिनिट नाउन को या आइन वाले नाउन को 100 पूरा का पूरा मना करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए मार्कर, या दिस इज ए मार्कर। आपका ये सेंटेंस है कि यह एक मार्कर है, तो आप सेंटेंस बनाओगे दस इस्ट आइन, मार्कर को मार्कर बोलते हैं, डेर मार्कर, दस इस्ट आइन मार्कर। और अब पूरा का पूरा मना कर दें कि ये कोई मार्कर नहीं है, तो हम इसको कर देंगे दस इस्ट काइन मार्कर। ठीक है, अब ये कहां से आया? मार्कर होता है मैस्कुलाइन, यहां से, और हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं काइन, दस इस्ट काइन मार्कर, दस इस्ट काइन मार्कर। या कई बार आप सेंटेंस बनाते हो इश habe ein Buch, इश habe ein Buch। सेंटेंस क्या है? कि मेरे पास एक किताब है। इश habe ein Buch। अब आपको मना करना मेरे पास किताब है ही नहीं, पूरा 100% मना कर रहे हो कि मेरे पास तो किताब ही नहीं है। या तो आपने ये आइन कहां से लगाया कि हाबन आकुजाटिव है, आइन की टेबल में बुक न्यूट्रल है, और अब मना करना है कि मेरे पास कोई किताब नहीं है, पूरा का पूरा मना कर रहे हो। तो वही सारा पैटर्न, हाबन आकुजाटिव वर्ब है, बुक न्यूट्रल है, अब आइन की जगह क्या लेना है? काइन लेना है। तो अपना सेंटेंस बन जाएगा इश हाब काइन बुक। ओके, वह एक आदमी से मिलता है, ही मीट्स अ मैन, ही मीट्स अ मैन, वह एक आदमी से मिलता है। तो एर, मिलने के लिए अपनी वर्ब होती है त्रेफन,
लिख लेना इस वर्ब को, ये नई हो सकती है आपके लिए। त्रेफन टू मीट, स्ट्रॉन्ग वर्ब है, ई आई में चेंज हो जाएगा। तो एर के साथ क्या जाएगा? एर थ्रिफ्ट, एक आदमी, आदमी कौन है? मेल, मान। त्रेफन कौन सी वर्ब है? आकुजाटिव, आकुजाटिव मैस्कुलाइन, मेल। आइन की टेबल से एक आदमी से मिलता है, तो ये टेबल जब के हटा दोगे तो आइन की टेबल भी तो है, प्लूरल वाले पार्ट को, और के को हटा दोगे तो आदमी मेल है, त्रेफन वर्ब आकुजाटिव है, आइनन, एक आदमी से मिल रहा है तो आइनन, और फिर मना कर दी भाई किसी से नहीं, किसी आदमी से नहीं मिल रहा, किसी आदमी से नहीं मिल रहा, या तो फिर काइनन। एक से मिल रहा है तो आइनन, अदरवाइज काइनन। तो एक से मिल रहा है तो एर थ्रिफ्ट आइनन मान, और नहीं मिल रहा तो एर थ्रिफ्ट काइनन मान, कि वह किसी आदमी से नहीं मिल रहा, किसी से नहीं मिल रहा। या ऐसे ही दू डांस्ट आइनम लेरर, दू डांस्ट आइनम लेरर। डांकन कौन सी वर्ब है? डाटिव, डांकन है डाटिव वर्ब, कि तुम एक टीचर को थैंक यू बोलते हो, और मना कर दिए कि तुम तो किसी टीचर को थैंक यू नहीं बोलते, या तो हम इसको कर देंगे दो डांस्ट। किसको मना किया गया? टीचर को। तो जब टीचर कौन है यहां पर? इंडेफिनिट नाउन। जब भी किसी एक इंडेफिनिट नाउन को मना किया जा रहा है तो हमें ये टेबल यूज करनी है काइन की। तो अपना सेंटेंस बन गया दो डांस्ट काइनम लेरर। तो काइन की टेबल सिर्फ एक ही जगह पे यूज होती है, और वो है कि आपका नाउन इंडेफिनिट होना चाहिए। तो नाउन इंडेफिनिट के अलावा कुछ और भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? डेफिनेट हो सकता है, पर्टिकुलर किसी पर्सन की बात कर रहे हैं। पॉजिटिव हो सकता है, रिलेशन वाला, माइन दाइन जाइन वाला, है ना? इस चीज को भी आपको याद रखना है। तो उन सब जगह पर फिर हम यूज करते हैं निष्ठ का। ये तो काइन का था। दूसरा जो पार्ट है वो किसका है? काइन का एक ही जगह आएगा इंडेफिनिट नाउन के लिए, बाकी सब जगह आएगा निष्ठ का यूज। निष्ठ का मतलब नॉट है, और ये क्या है? एक एडवर्ब। ये एक एडवर्ब है, इसकी टेबल नहीं बनती। जैसे काइन की टेबल बनी, आइन की टेबल बनी, माइन दाइन जाइन डेर दी दास, वैसे इसकी टेबल नहीं बनती। निष्ठ अकेला वर्ड यूज होता है। अब इसको कहां कहां पर यूज करेंगे? देखो, इसका पहला यूज तो ये हो जाएगा टू डिनाई डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट नाउन। डेफिनेट नाउन को मना करना है। इधर तो इंडेफिनेट था, कोई एक, इधर तो किसी एक की बात करी थी अपन ने, या कि मेरे पास कोई पेन नहीं है, 100% इंडेफिनेट को। अब यहां पर हम मना करेंगे डेफिनेट को। सबसे पहला ऑप्शन क्या आ गया? टू डिनाई डेफिनेट। डेफिनेट कैसे? जैसे पहले तो अपन बात कर रहे थे कि मेरे पास कोई पेन नहीं है, मेरे पास एक पेन है, आइन कूली, कोई नहीं है, काइन कूली। या अब बात कर रहे हैं अपन किसी पर्टिकुलर पेन की। वो पेन कहाँ है भाई? जो कल खरीदा था, कल दिया था, कल वहां मिला था। फिर आप बोलोगे कि वो मेरे पास नहीं है। कौन सा पेन? पर्टिकुलर पेन की बात कर रहे हैं ना। तो फिर आपका सेंटेंस बनेगा इश हाब डेनकुली। डेनकुली क्यों? डेर कुली का अपोजिटिव, और निष्ठ एंड में आ जाएगा। निष्ठ को यहां पर भी यूज कर सकते हो, एंड में भी यूज कर सकते हो। इशाब निष्ठ डेनकुली। अब यहां पर अगर आप ऐसे करते कि मेरे पास तो पेन ही नहीं है, तो फिर अपना सेंटेंस इधर काइन की टेबल से बनता। आप ये बोलो कि मेरे पास तो पेन ही नहीं है, तो हम सेंटेंस यहां पर ये बनाते हैं इशाब, हाबन वर्ब आकुजाटिव, पेन मैस्कुलाइन, काइनन। इशाब काइनन कुली, इशाब काइनन कुली, कि मेरे पास कोई पेन नहीं है। यहां तो बात आप कर रहे हो कि कोई पेन है ही नहीं, लेकिन यहां पर निष्ठ के केस में इशाब डेनकुली निष्ठ, इशाब निष्ठ डेनकुली, यहां पर भी आ सकता है ना निष्ठ, इशाब निष्ठ डेनकुली। ओके, दोनों में से एक ही रखना है। फिर चलो इसको रख लेते हैं, ये थोड़ा इजी लग रहा है, इशाब निष्ठ डेनकुली। ओके, तो यहां पर आपके पास पेन तो है, लेकिन वो पेन नहीं है जिस पेन की आप बात कर रहे हो। कोई पर्टिकुलर एक पेन की बात कर रहे हो, या यू डोंट हैव दैट पेन। इशाब निष्ठ डेनकुली। तो डेफिनेट कहने का मतलब है दे वाला, अगर दे वाला अगर नाउन आ गया, किसी नाउन से पहले दे आर्टिकल मिल जाए
तो वहां पर फिर निष्ठ लगाना है। ओके, किसी बैग की बात कर रहे हैं कि वह ये वाला बैग नहीं खरीद रहा, वह कौन, लड़का, एयरकाउफ्ट, एयरकाउफ्ट दी टाशे, बैग को क्या बोलेगी, एयरकाउफ्ट दी टाशे, इसका मतलब तो वह बैग को खरीद रहा है, और नहीं खरीद रहा बैग को, वह कुछ और खरीद रहा है, निष्ठ दी टाशे, तो एयरकाउफ्ट दी टाशे निष्ठ। ओके, एयरकाउफ्ट दी टाशे निष्ठ। इधर अपन ने सेंटेंस बनाया, कोई डाउट हो तो बोलना आप लोग, है ना। इधर सेंटेंस बनाया, दू डांस्ट आइनम लेरर, तुम एक टीचर को थैंक यू बोल रहे हो, दू डांस्ट काइनम लेरर, तुम किसी टीचर को थैंक यू नहीं बोल रहे। अब बात करेंगे, तुम उस टीचर को थैंक यू नहीं बोल रहे, है ना, किसी एक पर्टिकुलर टीचर की बात कर रहे हैं, डेफिनेट, तो फिर अपना सेंटेंस बन जाएगा, दू डांस्ट, डाटिव वर्ब तो डेम, डेर का डाटिव डेम, डेम लेरर निष्ठ, दू डांस्ट डेम लेरर निष्ठ, कि तुम उस टीचर को थैंक यू नहीं बोल रहे हो। किसी इंडेफिनेट को मना करना है, काइन यूज करो, डेफिनेट को मना करना है, निष्ठ यूज करो। इसी के साथ में एक छोटी सी चीज ये भी आ रही है, निष्ठ का एक जगह यूज जैसे भी हो रहा है, टू डिनाई पॉजिटिव, पॉजिटिव नोमन या फिर प्रोनोमन, पॉजिटिव प्रोनोमन, प्रोनाउन जिसको कहते हैं। पॉजिटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, माइन, दाइन, जाइन, ईयर, उन्जर, ओयर, जिनसे हम पोजीशन की बात करते हैं, या इनको मना करेंगे तो भी अपन को क्या यूज करना है, निष्ठ का यूज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मोबाइल, मैं बोलूं कि यह मेरा मोबाइल नहीं है, दिस इज नॉट माई मोबाइल, ठीक है, तो आपका सेंटेंस आएगा, दिस इज के लिए दासिष्ट, नॉट के लिए निष्ठ, माई मोबाइल माइन हैंडी, दस इज निष्ठ माइन हैंडी। अगर वो मोबाइल ही नहीं होता तो निष्ठ और माइन की जरूरत नहीं थी, हम सिंपल सा काइन कर देते, दस इज काइन हैंडी, ये तो मोबाइल ही नहीं है। या अगर हम ये करते कि ये वो वाला मोबाइल नहीं है जो कल खरीदा था, तो दस इज निष्ठ दस हैंडी। लेकिन अभी अपन बात कर रहे कि ये मोबाइल तो है लेकिन मेरा मोबाइल नहीं है, दस इज निष्ठ माइन हैंडी। ओके, वह तुम्हारी कार नहीं चलाता, तुम्हारी कार, तो एर फेर्स्ट, ये वर्ब होती है फारन, एर फेर्स्ट, एर फेर्स्ट निष्ठ दाइन आउटो, दाइन आउटो, वह तुम्हारी कार नहीं चलाता। सेंटेंसेस समझ में आ रहे हैं क्या, डायरेक्ट जर्मन वाले सबको? ओके, er fährt nicht dein Auto। ओके, सेम इसी तरीके से मैं तुम्हारे दोस्त से नहीं मिलता, तुम्हारा दोस्त, और सबसे मिल रहा हूं, तुम्हारा दोस्त, तो इश मिलने के लिए वर्ब अभी लिखी थी अपन ने, स्ट्रेफ है निष्ठ, तुम्हारा दोस्त दाइनन फ्रेंड, दाइनन फ्रेंड, निष्ठ दाइनन फ्रेंड, और सबके दोस्त से मिल रहा हूं, तुम्हारे दोस्त से नहीं मिल रहा। ओके, सो पॉजिटिव के सेंटेंसेज आ जाए, फिर नेगेटिव बनाना है, निष्ठ का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। निष्ठ का एक जगह यूज हो रहा है टू डिनाई, टू डिनाई पेर्सोनल प्रोनोमन। पेर्सोनल प्रोनोमन कौन से होते हैं, इश, दू, एर, या फिर आकुजाटिव में मिश, मियर, डिश, डियर, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन टेबल बन लिखी थी ना अपन ने, इश, मिश, मियर, दू, डिश, डियर, एर, इन, ईम, एस, ईम, टेबल लिखी थी क्या? तो ऐसे सेंटेंसेस को अगर मना करना है, निष्ठ का यूज करना है। जैसे मैं तुमसे नहीं पूछ रहा, आई एम नॉट आस्किंग यू, अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं तो इश फ्रागे डिश, फ्रागे क्या है, आस्क, इश फ्रागे डिश, और तुमसे नहीं पूछ रहा तो इश फ्रागे डिश निष्ठ। वह मेरी हेल्प नहीं कर रहा, वह मेरी हेल्प कर रहा है,
तो एर हिल्फ्ट मियर, और नहीं कर रहा है तो एर हिल्फ्ट मियर निस्ट। इजी है क्या? वह मुझे जानती है। जी, जानने के लिए वर्ब केनन, तो जी कैंट मिश आकुजेटिव, ये डाटिव था, ये भी आकुजेटिव है। जी कैंट मिश, और वह मुझे नहीं जानती, तो जी कैंट मिश निस्ट। ओके, मैं उससे नहीं मिलता, इस त्रेफ इन, और सबसे तो मिल रहा हूं लेकिन उससे नहीं मिल रहा, इस त्रेफ इन निस्ट। तो जब भी पर्सोनल प्रोनोमन को मना करोगे, पर्सनल प्रोनाउन को मना करोगे, तो आपको क्या यूज करना है? निष्ठ का यूज करना है। मैं नहीं तुम, तो फिर सेंटेंस बनेगा इश निष्ठ दू। ये बिना वर्ब का सेंटेंस अपने आप में। इश निष्ठ दू, यहां पर भी पर्सोनल प्रोनोमन है, तो एक यूज निष्ठ का आ रहा है पर्सोनल प्रोनोमन को मना करने के लिए। नेक्स्ट यूज जो आ रहा है दैट इज फोर्थ वन, टू डिनाई एक्शन। किसको मना करने के लिए? एक्शन। एक्शन मतलब वर्ब, किसी काम को मना करने के लिए। या जैसे फॉर एग्जाम्पल माइन ब्रूडर कॉम्ट निष्ठ, यहां पर किसको मना किया? आने को मना किया, कॉम्ट निष्ठ। एर कॉम्ट निष्ठ, माइन ब्रूडर की जगह एर भी बोल सकते हो, एर कॉम्ट निष्ठ, या ही इज नॉट कमिंग। तुम जा नहीं रहे हो, दू गेस्ट निष्ठ। हम सो नहीं रहे, तो वियर सोने के लिए वर्ब श्लाफन, वियर श्लाफन निष्ठ, हम सो नहीं रहे। वह नहाता ही नहीं है, एर बाडेट निष्ठ, वह नहाता नहीं है। एक्शन को मना कर रहे हो। बच्चा खाना नहीं खा रहा, द स्किन्ड ईस्ट, एसन वर्ब, एसन टू ईट स्ट्रॉन्ग वर्ब है, ई आई में चेंज हो गया। मना कर रहे हैं तो द स्किन्ड ईस्ट निष्ठ, बच्चा खाना नहीं खा रहा। समझ में आई क्या बात? फोर्थ इसका जो यूज है वो ये है एक्शन को मना करने के लिए। और एक लास्ट यूज इसका जो बचा है, विच इज लास्ट यूज जो बचा है वो इसका है टू डिनाई एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन की विशेषता बताते हैं, एंड एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स को मना अगर करना है। नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव, और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब। टाइम एडवर्ब्स भी होती हैं, क्या? जैसे फॉर एग्जांपल द स्टार्ट होता है सिटी, अपन को सेंटेंस बनाना है द सिटी इज नॉट बिग, सिटी बड़ी नहीं है, तो सेंटेंस बनेगा द स्टार्ट ईस्ट निस्ट ग्रोस। बड़ी के लिए एडजेक्टिव पढ़ा है ना अपन ने, ग्रोस। तो सिटी अगर बड़ी है तो द स्टार्ट ईस्ट ग्रोस। अब एडजेक्टिव को मना कर रहे हैं तो द स्टार्ट ईस्ट निस्ट ग्रोस। तुम्हारा मोबाइल महंगा नहीं है, दाइन हैंडी, तुम्हारा मोबाइल दाइन हैंडी ईस्ट निस्ट बिलिश। महंगा, महंगा बताना था ना, निस्ट टॉयर, महंगे को बोलते हैं टॉयर, बिलिश तो सस्ता हो जाता, या सस्ता नहीं है ये बोलना है तो बिलिश कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। बिलिश। नया नहीं है तो नॉई कर दो, पुराना नहीं है तो आल्ट कर दो। तो जैसा एडजेक्टिव की जरूरत है, जैसे एडजेक्टिव की जरूरत है वैसा ही यूज कर लो। तो जब भी किसी एडवर्ब को मना कर रहे हैं तो, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हॉइटे, हॉइटे होता है टुडे, हॉइटे ईस्ट निस्ट ज़ोनटाग, आज संडे नहीं है, संडे तो आता है लेकिन आज नहीं है, निस्ट हॉइटे। हॉइटे ईस्ट एस लगाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, स्पोकन में सीधा भी यूज कर सकते हो, हॉइटे ईस्ट निस्ट ज़ोनटाग।
heute ist es nicht Sonntag. एस के हिसाब से ही फिर वर्ब आई है ना, ओके। आपको खाना अगर बनाना पसंद है तो आप बोल सकते हो इश्कोक है, इश्कोक है गेन। और खाना बनाना पसंद नहीं है तो फिर आपको बोलना पड़ेगा गेन किसके लिए आया है, बनाने के लिए, सॉरी पसंद के लिए, बनाने के लिए तो कोखन है। इश्कोक है निष्ट गेन। कोई भी काम अगर करना पसंद नहीं है तो निष्ट लगा दो। गेन एडवर्ब है, heute एडवर्ब है, ये सारे एडजेक्टिव हैं, ग्रोस, टॉयर, बिलिश, नॉय, आल्ट, ठीक है। काइन और निष्ट का बस इतना सा ही यूज है। अब अपन को इसकी और प्रैक्टिस करनी है खूब सारी। तो जब भी किसी इंडेफिनेट एक नाउन को मना करना होता है हम यूज करेंगे काइन, और डेफिनेट, पॉजिटिव, एक्शन, पर्सनल प्रोनोमन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, इन सब को मना करेंगे तो हम यूज करेंगे निष्ट। जिसको हम फुतुर आइंस भी बोल सकते हैं, फ्यूचर टेंस जिसको क्या कहते हैं, फुतुर आइंस। इसमें कुछ नई ग्रामर नहीं है, बहुत छोटा सा ग्रामर का टॉपिक है ये, और वो ये है कि आपको यहां पर एक स्ट्रक्चर लर्न करना है। बस स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आप सेंटेंस में सब्जेक्ट यूज करेंगे, सेकंड पोजीशन पे वर्डन वर्ब को यूज करना है, फिर एक ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में आएगी मेन वर्ब। लास्ट में क्या यूज करने वाले हैं अपन, मेन वर्ब, फुल मेन वर्ब, जिसको हम इंफिनिटिव भी कहते हैं। तो आपके जो भी कोखन, लर्नन, माखन, काउफन, त्रिंकन, एसन, गेहन, फारन, फ्रीगन, जितनी भी वर्ब्स है सारी, वो एंड में ले आना। अब यहां पर मेन जो ध्यान रखना वो ये है कि सेकंड पोजीशन पे वेर्डन जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब अपन ने पढ़ी है ना वेर्डन, उसको अपन को यूज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इफ वेर्ड है, कॉन्जुगेशन बहुत जरूरी है इसका। दू विर्स्ट, एर एस जी के साथ में हम इसको कर देंगे विड, वियर। इसको यूज करते हुए हम नेगेशन वाले सेंटेंसेस भी बना सकते हैं ना, नेगेशन वाले। वियर, वेर्डन, ईयर के साथ हम इसको कर देते हैं वेर्डेट, और जीजी के साथ ये हो जाएगा वेर्डन। जीजी के साथ क्या हो जाएगा, वेर्डन आ जाएगा। अब जो भी सेंटेंसेस बने उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के हिसाब से वेर्डन लगा दो और मेन वर्ब के हिसाब से ऑब्जेक्ट लगा दो। जैसे फॉर एग्जांपल ही विल कम, वह आएगा, तो एयर, एयर के हिसाब से क्या लग रहा है, विल, या ही विल कम में एयर विड कॉमन, एयर विड कॉमन, बिना ऑब्जेक्ट का सेंटेंस, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब बोलो कि मैं किताब पढ़ूंगा, आई विल रीड बुक, तो फिर आपका सेंटेंस बन जाएगा इश के हिसाब से वेर्ड है, इश वेर्ड है, किताब 10 बुक ऑब्जेक्ट हो गया, और पढ़ने के लिए वर्ब आ गई लेजन, इश वेर्ड 10 बुक लेजन, वेर्डन सेकंड पोजीशन पे, मेन वर्ब सेंटेंस के एंड में। ओके, हम होमवर्क करेंगे, वी विल डू होमवर्क, तो वी के लिए वियर, वियर के हिसाब से क्या आता है, वियर वेर्डन। होमवर्क को बोलते हैं दी हाउस ऑफ गाबन, दी हाउस ऑफ गाबन माखन, वियर वेर्डन दी हाउस ऑफ गाबन माखन। मेन वर्ब कहां जा रही है, ऐसे नहीं लग रहा मॉडल वर्ब्स पढ़ी थी उसी टाइप के सेंटेंसेस बन रहे हैं। मॉडल वर्ब के सेंटेंसेस में सेकंड पोजीशन पे मॉडल वर्ब था, यहां पर वेर्डन आ गया। या दे विल हेल्प मी, तो दे कौन है, जी, जी के हिसाब से पूरी वर्ब वेर्डन, जी वेर्डन, मियर हेल्फन, जी वेर्डन मियर हेल्फन। ओके, हेल्फन डाटिव है तो इश का डाटिव मियर। पर एक चीज छोटी सी ध्यान रखना आप लोग, अगर आपके सेंटेंस में कोई टाइम इंडिकेटर आ जाता है, जैसे इवनिंग में, ठीक है, रात को 10 बजे, वो समय जो अभी नहीं है आगे फ्यूचर में होगा, या फिर जो काम जो अभी तक हुआ नहीं है आगे होगा, उस टाइम पे आप प्रेजेंट के नॉर्मल सेंटेंसेस बना दो। वो भी अपने आप में फ्यूचर का ही शो करता है। प्रेजेंट के नॉर्मल सेंटेंस बनाएंगे तो फिर वेर्डन की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर क्या होगा, जो मेन वर्ब है उसी को सेकंड पोजीशन पे यूज कर लो। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल
du kommst am Abend। अभी टाइम इंडिकेटर्स मैं आपको सिखाऊंगा। Du kommst am Abend कि you will come in evening, तुम इवनिंग में आते हो, तुम इवनिंग में आ रहे हो, तुम इवनिंग में आओगे, सारे इसी से बन गए। इवनिंग अभी हुई नहीं है, आगे शाम को होगी, तो ये अपने आप में एक्चुअली फ्यूचर का मीनिंग दे रहा है। कोई बोले हाँ भाई आ रहे हो, हाँ इवनिंग में आऊंगा, तो इश कौमे आम आबिंट, फिर आपका सेंटेंस ये बन जाएगा इश कौमे आम आबिंट। आई बात समझ में? तो कोई काम अगर अभी हुआ नहीं है, अभी आगे होगा, आपको ही पता है, सामने वाले पर्सन को ही पता है, तो फिर वेर्डन की जरूरत नहीं है। अगर आप इस सेंटेंस को फ्यूचर के हिसाब से बनाना चाहो तो वैसे भी बना सकते हो, जैसे इश वेर्डे आम आबिंट कॉमन, कि आई विल कम इन इवनिंग, तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये सही है, लेकिन ये डबल सही है। ज्यादातर फिर वो यूज होता है कि जब टाइम इंडिकेटर ही आ गया, ऐसा समय, ऐसा वर्ड जो आगे के समय को इंडिकेट करता है, तो फिर हमको वेर्डन की जरूरत नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना ना। टाइम इंडिकेटर कौन कौन से, इनकी अपन बात करेंगे, और उस टाइम पे भी अपन को नॉर्मल सेंटेंसेस बनाने हैं। कब? जब कोई काम अभी तक हुआ नहीं है, अब होगा। जैसे क्लास मान लो अभी पूरी हो रही है, फिर आप बोलो कि वी विल डू होमवर्क, तो इसके लिए आप दो तरीके से बोल सकते हो, और वो दोनों तरीके ये हैं कि वीयर वेर्डन दी हाउस ऑफ गाबन माखन, या फिर इसकी जगह आप ये भी बोल सकते हो वियर माखन दी हाउस ऑफ गाबन। समझ में आ रही हैं क्या चीजें? दोनों सही हैं। क्लियर? बस इतना छोटा सा ये टेंस है फ्यूचर का। कोई डाउट क्वेश्चन हो तो यहां पर आप बोल सकते हो ना। ओके, ये दो छोटे छोटे टॉपिक है, इनके सेंटेंसेज में शेयर करूंगा, तो उसकी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। कोई डाउट क्वेश्चन? एनीवन? No, sir. नो? No, sir. ओके।